मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर, जहां उन्होंने अमरवाड़ा विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज वाले बहुत सारे नेता बीजेपी में आ रहे थे, लेकिन उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाते गांव पहुंचे, जहां पूर्व सीएम को देखकर रास्ते में बच्चों ने मामा मामा के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी खुद को रोक नहीं पाए और बच्चों के बीच जा पहुंचे। बच्चों को गले से लगाकर उन्हें दुलार किया। इस दौरान पैदल अयोध्या जा रहे युवक विजय चौहान से भी पूर्व मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। बीकलगांव में आदिवासियों का लोक पर्व भगोरिया बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजार हाट में हजारों युवक युवतियां आदिवासी वेशभूषा में ढोल मादल की धुन पर थिरकते दिखे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और स्थानीय कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी भी शामिल हुई। इस दौरान आदिवासी भाइयों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भगोरिया लोक पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर जिले के सलीम कॉलोनी के रहवासियों ने बिजली के कनेक्शन की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। दरअसल सलीम कॉलोनी में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा। बिजली नहीं होने के कारण रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में पूर्व आईएफएस अधिकारी तरनजीत सिंह संधू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और मनिंदरजीत सिंह सरसा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि तरनजीत सिंह संधू ने काफी समय तक श्रीलंका यूएस में भारत के लिए बहुत काम किया है। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हुए। जबलपुर के शेखपुरा थाना क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर फायरिंग के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में नाबालिग समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नाबालिग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को भी शेयर किया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है, जिसकी जांच हो रही है। ग्वालियर में आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट की यह घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के किला गेट हथियापुर का। यहां रहने वाले सुरेंद्र यादव ने पड़ोस में रहने वाले बदमाशों को अपनी गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करते पकड़ा। इसके बाद बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। नैनपुर के पिंडरई में बड़ा हादसा हुआ, जहां होर्डिंग लगाने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। ये होर्डिंग एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में लगाया जा रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से होर्डिंग टकरा गई और करंट फैलने से होर्डिंग लगा रहे दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबलपुर थाना पुलिस ने गांजा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 12 किलो गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए आकी गई है। आरोपी महिला लंबे समय से गांजे की तस्करी कर रही थी। जबलपुर के देवरी स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टला। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारी डिस्पेंसर मशीन में ट्रेन के कोचों को लाकर ले जा रहे थे और इसी दौरान एक कोच का पहिया पटरी से उतर गया और सायरन बजने लगा। इसके चलते चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इधर जानकारी मिलते ही कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि डिस्पैच मशीन की रफ्तार कम होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका ऐलान किया। पशुपति पारस ने इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वे देश के बड़े नेता हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने उनका स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सीता सोरेन ने कुछ घंटे पहले ही जेएमएम छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इंदौर जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपने पेट्रोल पंप में रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने न्यूनतम 2,000 लीटर और 3,000 लीटर डीजल रिजर्व स्टॉक हमेशा सुरक्षित रखने के आदेश दिए।
छतरपुर जिले के नौगांव तहसील में विश्वकर्मा योजना के हितग्राही दर दर भटकने को मजबूर है। विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने आक्रोशित होकर नगरपालिका परिसर के सामने हंगामा कर दिया। हितग्राही सीएमओ नगरपालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से आक्रोशित हैं। बता दें कि इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के फॉर्म कचरे के डब्बे में पड़ेंगे। कांग्रेस के सीएसी और प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएसी की बैठकें तो होती ही रहती हैं, लेकिन कांग्रेस को 18 प्रत्याशी तो मिले। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और अब कांग्रेस केवल खाना पूर्ति में लगी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। फिर मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ा। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल के साथ साथ 5 संभागों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। तापमान की बात करें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरे। तेज बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज गांव से अपहृत किशोर गंजू प्रजापति की हत्या का आखिरकार पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी गुलशन गुप्ता को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए ईंट के साथ आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि किशोर आरोपी की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए उसने पहले उसे शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। भोपाल में फिटनेस इन्फ्लुएंसर की सुसाइड का मामला। राजस्थान के रहने वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर की सुसाइड का मामला भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से, जहां छात्र राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला था जो अमरकंटक में पीजी की पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिन पहले भोपाल घूमने के लिए अमरकंटक से आया था अपने दोस्त के साथ। 18 मार्च की रात को उसने फांसी लगा ली। दुर्ग जिले के गंजपारा में नहाने के बाद कपड़े सुखाने गई महिला की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। वही अपनी बहू को झाड़ू लेकर बचाने गए ससुर भी करंट की चपेट में आ गया। मेन लाइन बंद करने तक दोनों की मौत हो चुकी थी। जिस तार पर महिला कपड़े सुखा रही थी उस पर करंट आ रहा था, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। ये पूरा मामला दुर्ग सिटी कोतवाली क्षेत्र का। गोंडा जिले के थाना कोडिया बाजार अंतर्गत दुबा बाजार चौकी क्षेत्र के सहरिया कला चौराहे पर पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मीट की दुकान के संचालन को लेकर बीते दिनों दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसमें समझौता भी हो चुका था, लेकिन दोनों में फिर से मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इंदौर शहर में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खजराना थाना क्षेत्र से, जहां एक दलाल ने दूसरे के प्लॉट को अपना बताकर प्लॉट का सौदा किया और 15 लाख रुपए की राशि हड़प ली। राजेश नाम के युवक को अब्दुल कलीम ने एक प्लॉट का सौदा कर दिया। राजेश जब प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंचा तो पता चला कि ये प्लॉट किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक और आसपास के क्षेत्र में आंधी का एक ऐसा नजारा लोगों ने देखा जिससे हर कोई सहम गया। कई वर्षों बाद लोगों ने ये नजारा देखा। दोपहर 4 बजे के बाद अचानक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। साप्ताहिक बाजार होने के कारण लोग इधर उधर भागते नजर आए। बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से नगर क्षेत्र के अलावा आसपास के कई गांवों में फसलें तबाह हो गई। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर पलेरा रोड पर स्थित शिवनगर के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई। बाद में पहुंची खरगापुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दोनों मृतक देरी गांव के बताए जा रहे हैं, जो बाइक से खरगापुर जा रहे थे। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। उन्नाव के जिला अस्पताल में बीमार मां का उपचार कराने आए बेटे ने गलती से दूसरी बाइक में चाबी क्या लगा दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया, जबकि वो कहता रहा कि वो चोर नहीं है। लेकिन तब तक पब्लिक ने उसे पीट पाट कर अस्पताल से सीधा पुलिस थाने पहुंचा दिया। बाद में पुलिस की पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। रायपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने बृहस्पति सिंह की पार्टी में वापसी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और हमारे ही लोग हैं जो नाराज होकर पार्टी से गए थे। उस समय विधानसभा टिकटों की स्थिति अलग थी। जिनमें साहस नहीं है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अम्बेडकर नगर में दिव्यांग युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंदिर के बगल में खंडहर से अधजला शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या अकबरपुर मार्ग के पास ये शव मिला। हत्या करके शव को जलाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। बांदा में मुखबिर की सूचना पर नरेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश में ले जाकर इन मवेशियों को बेच दिया करते थे।
पुलिस ने मौके से 15 मवेशी बरामद किए। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आरोपी नरेनी थाना क्षेत्र के रमपुरवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। गनौली पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान शराब तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक शख्स को 67 पाव शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने आपराधिक मामले में 23 साल से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा। अवैध खनन में फरार चल रहे एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई जो फरार चल रहा था। ग्वालियर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। आधा दर्जन बदमाशों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा। पीड़ित ठेकेदार सुरेंद्र यादव के साथ मारपीट की गई, जो इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसने मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। मामला हथियापुर घास मंडी इलाके का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में शहर के 3 नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त कर दिए गए। जांच के दौरान तीनों नर्सिंग होम में कमियां पाई जाने के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। सीएमएचओ द्वारा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शासकीय अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों का भी निरीक्षण कराया जा रहा है। महामृत्युंजय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राम राधे कृष्ण हॉस्पिटल और श्री मल्टी स्पेशलिटी का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। हरदोई संडीला ब्लॉक संसाधन केंद्र पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में वीडियो और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कानपुर के नौबस्ता बंबा इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गला रेतकर युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर गांव में सनसनी फैली हुई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नांदगांव का। युवक का शरीर, जिस पर कपड़े नहीं थे और गले पर गंभीर जख्म पाए गए। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के नांदगांव का। युवक सोमवार सुबह 8 बजे काम पर निकला था, जो राइस मिल में वेल्डर का काम करता था। मुरादाबाद में ठेकेदार ने मजदूर की पत्नी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया है। मामला थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत खाई खेड़ा ईट भट्टे का। मामला कुछ पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। मजदूर जब काम पर पहुंचा तो ठेकेदार ने उसकी बाइक रख ली और पैसे देने के लिए कहा। बाद में उसने मजदूर की पत्नी के साथ मारपीट की। मुरादाबाद में ठेकेदार ने मजदूर की पत्नी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया है। मामला थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत खाई खेड़ा ईट भट्टे का। कुछ पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था। मजदूर जब काम पर पहुंचा तो ठेकेदार ने उसकी बाइक रख ली और पैसे देने के लिए कहा। बाद में उसने मजदूर की पत्नी के साथ भी मारपीट की। समरा नगरीय के उतराव थाना क्षेत्र के मोतीहा गांव में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका शव घर से 300 मीटर की दूरी पर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक किराना दुकान संचालक ने रंजीत कुशवाहा की मोतीहा बॉर्डर पर लाश देखी। पुलिस ने शव के पास से एक तमंचा बरामद किया। मृतक के सर पर चोट के गंभीर निशान मिले। रायसेन में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटा। कार सवार युवक की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत युवक का नाम निजामुद्दीन खान था, जो भोपाल का रहने वाला था, जो भोपाल से अपने ऑफिस विदिशा जा रहा था, जो तहसील कार्यालय विदिशा में पदस्थ था। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे नंबर 130 पर ब्रेक फेल होने से ट्रेलर 15 फीट नीचे खाई में जा गिरा। रात के समय कोयला खदान से वो पटना ले जाया जा रहा था, जिसका अचानक ब्रेक फेल हुआ और ट्रेलर 15 फीट नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। हादसे को लेकर लखनपुर पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन के पास भाट पचलाना के समीप ग्राम बालोदा लखा में फसल की रखवाली कर रहे किसान की बीती रात हत्या कर दी गई। उज्जैन के पास भाट पचलाना थाना बल क्षेत्र के बालोदा लखा में खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए सो रहे किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुबह जब घर वाले खेत पर पहुंचे तो घटना का पता चला।
उन्नाव में सोमवार की शाम एक साधु की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसका शव खंती में पड़ा मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। साधु का शव मिलने की जानकारी पर सीओ बागरमऊ और इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटना ओरास थाना क्षेत्र के आलमखेड़ा और जमालनगर गांव के बीच टीले के पास की। पुलिस ने बताया कि विवाद के दौरान साथी ने बाकी से हमला किया और साधु की हत्या कर दी। बाराबंकी में नगरपालिका परिषद के ठेकेदार ने सभासद को जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया। दरअसल ठेकेदार राम प्रवेश वर्मा मानक विहीन निर्माण करवा रहा था। क्षेत्रीय सभासद शेखर वाल्मीकि ने इसको लेकर आपत्ति जताई। ठेकेदार ने सभासद को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूर्या के पंचायत कुल्लू टोला के आश्रित ग्राम बनिया टोला में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य बीते 1 साल से अधूरा पड़ा है। न तराई हुई पाइपलाइन विस्तार के लिए गली में गड्ढा तो खोद दिया गया, जो कि अभी तक खुदा पड़ा है। प्रशासन इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। सोमवार रात चोरों ने सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरा में एक मकान को फिर अपना निशाना बनाया और करीब 6,50,000 नगद, 1.25 किलो चांदी और 10 तोला सोना लेकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा जानकारी दी गई कि परिवार के लोग रात करीब 11 बजे सोने चले गए थे। रात 3 बजे के आसपास रोजा रखने के लिए जागे तो देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है और अलमारी भी खुली पड़ी। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत शुई मोहल्ला में दबिश देते हुए पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 37 किलो गांजा बरामद किया है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अनुज गौड़ बताया, जो शुई मोहल्ले का रहने वाला है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ ग्रामीण के कई इलाकों में पुलिस ने चहलकदमी की, तो वही पुलिस अधिकारियों ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस फ्लैग मार्च में एसीपी मलिहाबाद, एसएचओ मॉल के साथ अर्धसैनिक बल भी मौजूद रहा। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि 5 साल तक सीएम हाउस से निकले नहीं, न कार्यकर्ता से मिले न जनता से, अब झेलना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया के लेटर को लेकर कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को अचानक तेज हवा और बारिश के साथ गिरे ओले से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की। इसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में रहते बघेल को आम लोगों की चिंता नहीं रही, आज विपक्ष में है तो चिंता सता रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन में संचालित होने वाली पार्किंग और केटरिंग ठेकेदारों के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापा मारा। स्टेट जीएसटी की टीम ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर दोनों ठेकेदारों के दफ्तर और काउंटर की जांच की और कई दस्तावेजों को जब्त कर पार्किंग ठेकेदार और केटरिंग संचालकों से पूछताछ की। बता दें, केटरिंग ठेकेदार एमआरपी से अधिक दाम पर सामान बेच रहा था। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। लगातार बदलाव को देखते हुए आगे भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं के चलते इस तरह का मौसम छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिन तक बने रहने वाला है। धमतरी के सेमरा गांव में अनोखी परंपरा देखी गई, जहां 1 सप्ताह पहले से लोगों ने होली मनाना शुरू कर दिया। वैसे तो रंगों का पर्व होली सभी जगह 25 मार्च को है, लेकिन सेमरा गांव में होली बड़े धूमधाम से अभी से मनाई जा रही है। गांव के सभी लोग डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। गांव के लोग सिरदार देव को मानते हैं और उन्हीं की बढ़ाई गई परंपरा का निर्वहन करते हैं।